गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपका इकोनॉमिक्स के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। बेसिकली डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल क्या होता है? द डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में किसी वस्तु का जितना मांग होता है और उस वस्तु का जो प्राइस होता है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को ग्राफ पे दिखाना ही डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व कहलाता है। इसको हम लोग इस प्रकार समझेंगे। हम लोग यहाँ पे मैंगोज़ का प्राइस पर टन ले लिए हैं और पर टन ईयर में कितना डिमांड हो रहा है टन में, वो ले लिए हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा जब ₹1000 पर टन प्राइस था तो 10 टन डिमांड होता था एक साल में। जब ₹800 प्राइस हो गया, यानी डिमांड प्राइस जब घट गया तो उसका डिमांड क्या हो गया, 15 टन पर ईयर हो गया, बढ़ गया। जब प्राइस और घट गया, 600 पर टन हो गया तो उसका डिमांड 20 पर टन हो गया, यानी और बढ़ गया। जब प्राइस 400 पर टन हो गया तो उसका डिमांड 30 टन पर ईयर हो गया। जब प्राइस 200 पर टन हो गया तो उसका डिमांड 50 टन पर ईयर हो गया। अब ग्राफ में इसको देखेंगे, मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस लिया हुआ है। आप देखे होंगे जब 200 प्राइस था तो उसका डिमांड कितना था, 50 पर टन था। जब 400 पर टन प्राइस हुआ उसका डिमांड कितना हो गया, 30 पर टन हो गया। जब 600 प्राइस था उसका डिमांड कितना हो गया, 20 पर टन हो गया। जब 800 प्राइस था उसका डिमांड कितना हो गया, 15 पर टन हो गया। जब 1000 रुपये प्राइस था उसका डिमांड कितना हो गया, 10 पर ईयर हो गया। ठीक है, 10 टन पर ईयर हो गया। तो इसी चीज़ को जब हम ग्राफ में दिखाते हैं तो इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल। अब हम लोग बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व दो टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का डिमांड कर्व, और मार्केट का मतलब होता है एक एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के द्वारा जो डिमांड की जाती है उसे। फैक्टर कॉजिंग शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्यों राइट और लेफ्ट शिफ्ट करती है, इसका क्या कारण है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बारे में। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट करती है, तो सबसे पहला इसका है कंज्यूमर इनकम। इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल राइज। यदि किसी कंज्यूमर का आमदनी बढ़ जाता है तो वो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो जब वो नॉर्मल गुड्स का आमदनी बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ा देगा तो जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और ठीक इसका अपोजिट, जब कंज्यूमर का इनकम घट जाएगा तो वो डिमांड भी क्या करेगा, कम कर देगा। तो उस वक्त जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। अब दूसरा जो उसका फैक्टर है वो है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजेज, द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी विल राइज। अगर सहायक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो जिस वस्तु को यूज़ कर रहा है उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट, जिस वस्तु को वो यूज़ कर रहा है यदि उसका दाम बढ़ जाए तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तीसरा पॉइंट है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेज, डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड विल फॉल। यदि पूरक वस्तुओं का दाम बढ़ता है तो उस वस्तु का दाम डिमांड क्या होगा, कम जाएगा। क्यों, क्योंकि जिन वस्तुओं, हम लोग पूरक वस्तु का मतलब क्या पढ़े थे कि बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु को तैयार करना। तो बहुत सारी वस्तुओं में यदि किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो उसके बढ़ने से उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, तो दूसरी चीज़ों का डिमांड क्या हम करेंगे, कम कर देंगे। तो ऐसी अवस्था में डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगी। और ठीक इसके अपोजिट, यदि कम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम घट जाता है तो ऐसी सूरत में
दूसरी वस्तुओं का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, वो राइट की ओर शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इफ टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस इन फेवर द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। जिस वस्तु को आप यूज़ कर रहे हैं, यदि आपका टेस्ट उस वस्तु के प्रति बढ़ जाता है तो आप उस वस्तु को क्या करते हो, अधिक डिमांड करते हो। तो ऐसी अवस्था में जो डिमांड कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट करेगी। और इसके विपरीत जिस वस्तु को आप यूज़ कर रहे हो, यदि उस वस्तु के प्रति आपका टेस्ट घट जाता है तो ऐसी अवस्था में आप उस वस्तु को कम डिमांड करते हो। तो आपका डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट कर जाए लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व को शिफ्ट करने का फैक्टर क्या क्या है। पहला है आपका चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स मोर इक्वल डिमांड फॉर नेसेसिटीज विल राइज। यदि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इक्वल हो जाता है तो ऐसी अवस्था में जो आवश्यक वस्तुओं का डिमांड होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो द मार्केट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। तो ऐसी अवस्था में जो मार्केट का डिमांड कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि सभी लोगों के पास एक समान पैसा आ जाए तो वो आवश्यक वस्तुओं का डिमांड अधिक मात्रा में करेंगे। तो ऐसी अवस्था में जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और ठीक इसके अपोजिट, यदि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों में समान ना हो तो वो आवश्यक वस्तुओं का डिमांड अधिक नहीं कर पाएंगे, कम करेंगे। तो उस अवस्था में जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, चेंज इन पॉपुलेशन। इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन राइजेज मार्केट डिमांड फॉर एनी कमोडिटी विल राइज। यदि आबादी बढ़ती है तो उस अवस्था में मार्केट में वह किसी भी वस्तु का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जब डिमांड बढ़ेगा तो कर्व राइट की ओर शिफ्ट करेगा। और ठीक इसके अपोजिट, यदि पॉपुलेशन घटती है तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। तो उस अवस्था में जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर, चेंज इन फैशन। मार्केट डिमांड कर्व में शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन फैशन, चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन, चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। जो चेंज इन फैशन की बात आई, यदि मार्केट में फैशन में बदलाव आ जाए, व्यवसायकर्ता की एक्सपेक्टेशन में बदलाव आ जाए, विज्ञापन के खर्चों में बदलाव आ जाए, तो ऐसी बदलाव होने के बाद या वो बढ़ जाए या वो घट जाए, बढ़ेगा तो वो राइट की ओर शिफ्ट करेगा और घटेगा तो वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। ये था हमारा डिमांड कर्व को शिफ्ट करने का कारण, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व का। अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व किस तरीके से घटता है, बढ़ता है। द डिमांड कर्व में शिफ्ट इन 2 वेज। डिमांड कर्व 2 तरीके से शिफ्ट करता है। पहला है पैरेलल शिफ्ट, इसका हिंदी होता है समानांतर स्थानांतरित करना। दूसरा है फ्लैटर और स्टीपर देन द ओल्ड कर्व, यानी पहले वाला जो कर्व होता है उससे और चौड़ा हो जाना या धरहरा हो जाना। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड इज द मेन रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, बट देयर एग्जिस्ट मेनी मोर रीजन। सर्वप्रथम मांग का नियम ही डिमांड कर्व के स्लोप को नीचे की ओर भेजता है या ऊपर की ओर भेजता है। यही इसका प्रमुख रीजन होता है। जैसे अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर किसी वस्तु का दाम घटता है तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से डिमांड कर्व ऊपर नीचे होता है। पहला, न्यू कंज्यूमर। Whenever a new consumer enters in a market, he will go to that place where he will get low price for same commodity. जब कभी कोई नया कंज्यूमर मार्केट में एंट्री करता है तो वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसे उस वस्तु का सबसे कम प्राइस मिलता है। मान लेते हैं एक बैग एक कंज्यूमर को ख़रीदना है तो वो शॉप 1 में जाता है जहाँ पे उस बैग का प्राइस है 900।
फिर शॉप 2 में जाता है जहाँ पे उस बैग का प्राइस है 1100, तो वो कंज्यूमर क्या करेगा, फर्स्ट शॉप में जाएगा जहाँ पे सेम गुड्स उसको लो प्राइस में मिल रही है। ठीक है। दूसरा, इनकम इफेक्ट, व्हेन इनकम विल चेंज डिमांड विल ऑल्सो चेंज। जब आमदनी में परिवर्तन होगा तो मांग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल इसको ऐसे ले सकते हैं, लेट द कंज्यूमर इनकम बी 100 एंड ही इज़ बाइंग 20 पैकेट्स ऑफ गुड डे बिस्किट एज रुपीज़ 5 पैकेट। किसी कंज्यूमर का आमदनी 100 रुपीज़ है, तो उस अवस्था में वो 5 रुपीज़ पैकेट वाला गुड डे बिस्किट 20 पैकेट खरीदता है। जब उसी व्यक्ति की आमदनी 100 से बढ़कर 200 हो जाती है तो वो 5 रुपीज़ पैकेट वाला बिस्किट को क्या करेगा, 40 पैकेट खरीदेगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ सेज दैट व्हेन अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज यूज्ड कंटिन्यूसली वी गेट लेस सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या बताता है, हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि जब किसी वस्तु को उपयोग हम बार बार करते हैं तो वह हमें लेस सेटिस्फैक्शन देता है, यानी संतुष्टि क्या करता है, कम देता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम पिज़्ज़ा खाने के बहुत शौकीन हैं, अगर हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो एक बार पिज़्ज़ा खाएंगे तो जितना सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा, दूसरी बार पिज़्ज़ा खाने पर उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, धीरे धीरे उसका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, कम होते चल जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हम डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। हाँ, डिमांड हम कब बढ़ाएंगे, जब डिमांड हम तब बढ़ाएंगे जब उस पिज़्ज़ा का प्राइस कम होगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए हैं जिसमें दिया हुआ है एक्स नाम का कमोडिटी का प्राइस और उसकी यूटिलिटी। जब उसका प्राइस 10 रुपीज़ था तो हम उसका 50 यूनिट्स डिमांड करते थे। फिर जब उसका 10 ही रुपीज़ प्राइस है तो हम उसका 30 यूनिट डिमांड करते हैं। फिर सेम प्राइस पे 20 यूनिट डिमांड करते हैं। फिर सेम प्राइस पे 8 यूनिट डिमांड करते हैं। इस अवस्था में जाके हम क्या करते हैं, अब मेरा डिमांड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। हम फिर अब उसका डिमांड कब बढ़ाएंगे, जब उसका प्राइस वो कम करेगा। जब उसका प्राइस 10 से 5 आ गया तो मैंने अपना डिमांड क्या किया, बढ़ा दिया, 8 कर दिया या वही रखा। जब उसका प्राइस 5 ही रह गया तो मैंने अपना डिमांड क्या किया, सेम प्राइस पे कम कर दिया। अब फिर मैं अपना डिमांड कब बढ़ा सकता हूँ, जब उस वस्तु का प्राइस घटेगा। मैं उसी प्राइस पर अपने डिमांड को कभी नहीं बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज विच कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग देन डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु को उपभोक्ता उपयोग कर रहा है, यदि उस वस्तु के प्राइस में बदलाव आ जाए तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड में परिवर्तन आता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी। यदि चाय के प्राइस में गिरावट आती है, चाय के प्राइस में वृद्धि होती है तो हम कॉफ़ी का डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक उसकी अपोजिट, जब कॉफ़ी के प्राइस में इंक्रीजमेंट आती है तो हम टी का डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आज आपको डिमांड कर्व या डिमांड शेड्यूल का जो वीडियो मैंने बना के भेजा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।